नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में, जो पूरे 66 दिनों तक बनेगा। बुध एक राशि में 15-16 दिन तक का ही गोचर करते हैं, लेकिन ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बुध का ये गोचर पूरे 66 दिन के लिए अपने परम मित्र सूर्य की राशि सिंह राशि में होने जा रहा है। बुध 25 जुलाई को सिंह राशि में गोचर करेंगे। सिंह राशि में ही 24 अगस्त को वक्री हो जाएंगे और सिंह राशि में ही 16 सितंबर को मार्गी होंगे और मार्गी अवस्था में ही 1 अक्टूबर को कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो इस तरह पूरे 66 दिन तक सिंह राशि में होगा बुध का गोचर। देखिए, आज का समय बुद्धि और कौशल का है, इंटेलिजेंस और स्किल का है, इंटरनेट, सोशल मीडिया, आईटी सेक्टर का है। व्यापार के क्षेत्र में भी मैनेजमेंट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं और इन सब के कारक होते हैं बुध। शेयर मार्केट, शेयर ट्रेडिंग, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन के भी कारक बुध होते हैं। और अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध बलवान हैं, यानी उच्च की राशि में है, स्वराशि में है, मित्र राशि में है या फिर शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो फिर बुध आपको इन क्षेत्रों से जोड़कर अपार धन, मान सम्मान ये प्रदान करेंगे। मनी मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन, कला, साहित्य, ये सब कुछ बुध के ही अधिकार क्षेत्र में आता है और यही बुध 25 जुलाई को राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में पूरे 66 दिन तक गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर काल में बुध पर शनि और राहु की दृष्टि भी पड़ेगी। शनि राहु दोनों ही बुध के परम मित्र हैं। इसी गोचर काल में 17 अगस्त से 17 सितंबर तक सूर्य का भी गोचर सिंह राशि में होगा, तो जबरदस्त बुधादित्य राजयोग बनेगा। और 7 अगस्त 2023 तक शुक्र भी बुध के साथ गोचर करेंगे सिंह राशि में और शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। तो इस तरह बुध के सिंह राशि में गोचर के ये 66 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो बुध के इस राशि परिवर्तन का मिथुन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। विशेष बात यह है कि मिथुन राशि के जातकों के लग्न के स्वामी बुध ही हैं। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको बुध के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। मिथुन राशि के जातकों के लिए 25 जुलाई से 1 अक्टूबर का जो समय है, ये विशेष महत्व का, विशेष लाभ का, विशेष उपलब्धियों भरा होने जा रहा है क्योंकि आपके राशि के स्वामी ही बुध हैं और बुध पूरे 66 दिन तक भवन सूर्य के साथ गोचर करेंगे और कुंडली के पराक्रम भाव में विराजमान होंगे। बुध आपके लग्न के स्वामी और चौथे भाव के स्वामी होकर के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। लग्न का स्वामी और चौथे भाव का स्वामी जब तीसरे भाव में गोचर करेगा, अपने परम मित्र के घर जाएगा, तो अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे और वक्री अवस्था में तो 3 गुना शुभ फल प्रदान करेंगे। देखिए, तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ का होता है। तीसरे भाव में बुध के गोचर करते ही आपके कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि होगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जिन कार्यों को करने की आप सोचते थे, कर नहीं पाते थे, अब आप उन सभी कार्यों की शुरुआत करेंगे। बुध आपको आत्मनिर्भर बनाएंगे, बलशाली बनाएंगे, आपके बुद्धि को प्रखर करेंगे
सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाएंगे। और अगर आप बुध से संबंधित क्षेत्रों में जुड़े कार्य कर रहे हैं, व्यापार के क्षेत्र में हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में हैं, या आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं, मार्केटिंग या इंश्योरेंस के क्षेत्र में हैं, तो इन सभी क्षेत्रों के लिए बुध का ये राशि परिवर्तन अत्यंत लाभ देने वाला है। आप नए उत्साह के साथ अपने कार्यों की शुरुआत करेंगे। और सबसे बड़ी बात इस गोचर का ये रहेगा कि 66 दिनों तक भाग्य भी आपका पूरी तरह से साथ देगा। बुध की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ रही है, अपने मित्र की राशि पर दृष्टि पड़ रही है, मित्र ग्रह पर अपनी दृष्टि पड़ रही है, तो इस समय भाग्य भी चमक उठेगा। बुध के जैसा शुभ ग्रह जब नवम भाव पर दृष्टिपात करेगा तो भाग्य आपके आगे आगे चलेगा। भाग्य और पुरुषार्थ का साथ मिलने से आपके सभी अधूरे काम बनना शुरू हो जाएंगे। और इस गोचर काल में राहु का भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि जो है वो बुध पड़ रही है। राहु विदेश के कारक होते हैं, तीसरा भाव यात्राओं का होता है, तो इस समय आपको विदेश यात्राओं का भी लाभ मिलेगा। हवाई यात्राएं करेंगे, विदेशों से व्यापार का करेंगे और नई नई बिजनेस डील आपको प्राप्त होगी। बुध चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, जो कि प्रॉपर्टी का होता है, तो प्रॉपर्टी को लेकर आपकी मनोकामना पूरी होगी। इस गोचर काल में आप प्रॉपर्टी खरीद भी सकते हैं, और कोई वाहन क्रय करने की इच्छा थी, 4 व्हीलर वगैरह लेने की इच्छा थी, तो वह आपकी इच्छा भी पूरी होगी। नवम भाव पर बुध की दृष्टि है। नवम भाव पिता का होता है, सीनियर्स का होता है, बॉस का होता है, गुरु का होता है। सीनियर्स के साथ, बॉस के साथ किसी तरह का कोई आपका मतभेद चल रहा था तो वह समाप्त होगा और अब उनका सहयोग आपको मिलेगा। आपका प्रमोशन रुका हुआ था, आपकी वेतन वृद्धि रुकी हुई थी, वो सब चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। बुध के प्रभाव से आपके पिता का भी भाग्योदय होगा, पिता को भी धन की प्राप्ति होगी, और आपके पिता ही आपके लिए गुरु और मार्गदर्शक की भूमिका में होंगे। बुध के परम मित्र हैं शुक्र, जो कि पंचम के स्वामी हैं और विदेश के स्वामी हैं। आपके संतान को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग बनेगा। आप अपने संतान के लिए कुछ करना चाहते थे, इस गोचर काल में आपको वो करने का मौका भी मिलेगा। तीसरा भाव ट्रांसफ़र का होता है, आपको मनचाहा ट्रांसफ़र मिल सकता है। सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट या सरकार से कोई लाभ अगर आपको अभी तक नहीं मिल रहा था तो अब आपको लाभ मिलना भी शुरू होगा। इस समय आप अपने जीवन के बड़े बड़े फैसले लेंगे। राहु की दृष्टि पड़ रही है, राहु की दृष्टि विस्तार की कारक होती है, तो आप बड़े बड़े डिसीजंस कैरियर को लेकर, शादी ब्याह को लेकर, परिवार को लेकर, संपत्ति को लेकर बड़े बड़े फैसले लेंगे। परिवार की, भाई बहनों की जिम्मेदारियों को लेकर अगर आप परेशान थे तो उन परेशानियों से आपको मुक्ति मिलने जा रही है। आप पर किसी तरह का कोई आरोप लगा था, आपके मान सम्मान में कोई कमी आई थी, तो ये सब चीज़ें भी अब दूर होंगी। परिवार के लोग या आपके सहकर्मी या आपके रिलेटिव्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, आपके पीठ पीछे
आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें भी समाप्त होने जा रही हैं। अब वो आपको सपोर्ट करना शुरू करेंगे। पैतृक संपत्ति का विवाद सुलझेगा और उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। सबसे बड़ी बात कि आपको इस गोचर काल में मानसिक शांति प्राप्त होगी और माता और पिता दोनों से ही आपके संबंध अच्छे होंगे। ससुराल पक्ष से भी तालमेल बेहतर होगा। और अगर आप राजनीति में हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव राज सिंहासन को शो करता है और बुध इसके स्वामी हैं, अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो राजनीति के क्षेत्र के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। राजनीतिक उठापटक जो अभी तक चल रही थी वो आप समाप्त होगी और आपको राजनीति से भी लाभ की प्राप्ति होगी। अब आपके राशि के स्वामी ही बुध हैं, तो कहना नहीं है कि आपको 66 दिनों तक बुध का विशेष उपाय तो करते ही रहना होगा, तभी आप पूरा लाभ ले पाएंगे। तो बात करते हैं उपायों की। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा, और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़ जो भी आपके लिए संभव हो वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु पर का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में, और दूसरी बात बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ लेकर के आएं। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए। और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा।
तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।